खुशी दो या गम दो जो भी हंस के सहूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। सुखदेव बाबा वो वक्त थे भगवान के, सबसे ज्यादा स्नेह अगर सुखदेव बाबा किसी को करते थे तो भगवान को, सबसे ज्यादा अगर सुखदेव बाबा किसी को चाहते थे तो भगवान को। ये देखो प्रेम है, प्रेम की अवस्था है। किसको किससे प्रेम हो जाए, हाड़ मास के शरीर से प्रेम हो जाएगा तो वो तो गड़बड़ है जाएगा। आज इससे प्रेम, कल उससे प्रेम, स्थायी हो ही नहीं सकता। और अगर भगवान से प्रेम किए हो तो वो स्थायी है आपका, वो आपके साथ है हर वक्त, कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं, वो आपके साथ है। कहीं भी देख लो, किसी मंदिर में चले जाओ, आत्मा के एक मंदिर है, उसमें कोई तुमसे छुड़ा नहीं सकता, वो तुम्हारी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। कई लोग होते ना प्यार के लिए, वो कहते अगर वो फलानी से शादी नहीं हुई तो मर जाएंगे, ढकानी से शादी नहीं हुई तो मर जाएंगे। अच्छा, उसके माता पिता तैयार नहीं होंगे तो बड़े परेशान होंगे, उसके मम्मी पापा तैयार नहीं हुए, अब बताओ कैसे होगा, क्या होगा, कैसे ब्याह होगा। दुनिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब आप भगवान से प्रेम करोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो तो आपके साथ है ना, आपके साथ खड़ा है, जहां आपको खड़ा करना वहां खड़ा है, हर स्थिति में आपका है, वो कहीं जाएगा ही नहीं। इसलिए सुखदेव बाबा नकली वाला प्रेम नहीं करते थे, सुखदेव बाबा असली वाला प्रेम करते। और किससे प्रेम करते थे सुखदेव बाबा? सुखदेव बाबा स्वयं साक्षात्कार भगवान से प्रेम करते थे। और इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान से अत्यंत अनंत प्रेम करते थे अगर कोई, तो वो थे सुखदेव। भगवान के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार थे, वो थे सुखदेव। आज के आदमी से तो नहीं छोड़ी जाती है एक तौलिया, और क्या छोड़ेगा वो। अगर पंडित जी को दान में 100 रुपया की तौलिया दे दे तो फोटो खींच के डाल दे, घर में सत्यनारायण की कथा हुई थी, फलाने पंडित जी को बुलाया। शादी में सबके रेट फिक्स होते हैं। गार्डन वाला 20 लाख में फिक्स होता है, 20 लाख में आता है एक गार्डन वाला, 20 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 40 लाख रात भर का, मत रुकने का। 2-2 लाख के डीजे रहते हैं। नचने वाले भी किराए से मंगाए जाते हैं। दारू वारू पीते तो किराए के मानो, सबको बुलाया जाता है। अच्छा, सबरे नचते गाते, कहीं कुछ होता नहीं है। और सबसे बड़ा काम जो करता है उसको कुछ मिलता नहीं। सबसे बड़ा काम कौन करता है? पंडित जी। भावर कौन पड़ता है? पंडित जी। अच्छा, रात भर तो निकल जाती लड़ाई झगड़ा में, को पता चला दारू पी के सबरे लड़ पड़े भयंकर, एक दूसरे को सिर को फोड़ डालवे। और सुबह जब भावर पड़ने की व्यवस्था आती है, तो देखो हर चीज विस्तारित है इस संसार में। डांस चल रहा होगा तो कोई बराती ये नहीं कहेगा थोड़ा शॉर्ट में कर लो यार, जल्दी कार्यक्रम, नहीं नहीं नहीं, नच लो, नचने में कोई कमी ना रहे। साथ ही साथ में अगर डांस के बाद की भी स्थिति बता देता हूं। अगर फोटो खिंच रही होगी तो दूल्हा दुल्हन की आजकल वो कितनी, वो कौन कौन सी फोटो होती है हम तो जानते नहीं। एक्शन पोज, उसमें 2-2 घंटा निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। सुबह जैसे अब ये सब नौटंकी करते करते रात निकल गई, कहीं कुछ हुआ नहीं। सुबह जैसे ही होगी वैसे पंडित जी को तुरंत डांट दिया जाएगा, पंडित जी जल्दी पढ़ो भावर, पढ़ो जल्दी, 1 घंटा में भावरे पड़ जाना चाहिए। अच्छा, जिसका किसी पे बस ना चले इस दुनिया में, उसका पंडित जी पे बस चलता है। भाई पंडित जी को कछु कहने नहीं, अगर कछु कहेंगे तो जजमान का दूसरी बार नहीं बुलाएंगे, ऐसा पंडित है तो खराब है। आज हाँ सही बात है, आजकल बालक सनातन धर्म में क्यों नहीं जा रहे हैं? ब्राह्मण बालक क्यों पढ़ने के लिए नहीं जाते? पंडित जी को तो आफत ही आफत है जिंदगी भर। 8 घंटा बैठे ब्राह्मण तुम्हारे घर में महामृत्युंजय का जाप करे, पता चला दक्षिणा देने की बेरा आई सो उसी से लड़ पड़े। अरे अच्छे नहीं किया तुमने, हमारा कोई काम ही नहीं हुआ। कैसे पंडित जी हो तुम, तो गड़बड़ पंडित जी हो। इसलिए आजकल व्यक्ति हर चीज में अपने बच्चों को डालने के लिए तैयार है, पंडिताई में नहीं डालता है।
कहा जिंदगी के, अच्छा एक ब्राह्मण बनना कोई, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, ब्राह्मण बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसको कितना त्याग करना है। तुम्हारे जीन्स के पैंट पहना, तू कहा धुतिया पहनने, तुम्हें डांस करना है, उसको अंदर रहना है। आप समझो ना कितना वो त्याग करके ब्राह्मण बनता है। तुम्हें अपने माँ बाप के साथ पढ़ लिखना है, उसके माँ बाप उसको मथुरा वृंदावन छोड़ाते, 7-7 साल तक उसको माँ बाप का मुंह नहीं देखना। तुम्हें बढ़िया पनीर की रोटी खानी है, उसको बेचारे को दाल रोटी खानी है। तुम्हें किसी फैक्ट्री में लग जाना है, और पंडित जी को कोई लगाने वाला है ही नहीं। पंडित जी तो अगर किसी के यहाँ सत्यनारायण की भी कथा पढ़ रहे हैं तो 100 रुपया भी दोगे तो बड़ी मुश्किल में, वो भी फटा नोट दे दोगे। क्यों जाएगा भाई, जब उसकी खर्चे ही पूर्ति नहीं होगी क्यों रहेगा। अब ये मत कहना, ब्राह्मण को दक्षिणा लेने का पूरा अधिकार है। वेद में कहा गया दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विवाह सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। दान का, धर्म का, ये सबका एक अपना अपना अर्थ है। हर व्यक्ति के पैसे हैं। कहीं भी आप चले जाओ, पंडित जी की दक्षिणा ज्यादा नहीं है। उनको जैसे पूरी भावर हो जाएगी, पंडित जी कहेंगे अच्छा जजमान जी अब हम चले, राधे राधे। जजमान हाँ ठीक है महाराज चलो, नहीं हम जा रहे हैं, हाँ ठीक है जाओ ना, नहीं हम जा। अब वो बेचारा बार बार कह रहा जा रहे, तो समझ जाओ कि पैसा देना है, उसको दक्षिणा देनी बेचारे को। उसका भी घर इंतजार कर रहा होगा, उसकी भी पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके भी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। हम अपने ऊपर नहीं कह रहे, हम तो कर्मकांड की स्थिति बता रहे हैं। अब पंडित जी बोले जजमान जी अब जा तो रहे, लेकिन वो दक्षिणा और दे दो तो काम हो जाए। अरे तुम्हें क्या करना पैसा का, संत आदमी, तुम्हें पैसा की कौन सी जरूरत है, कहां ले जाओगे। ये समाज का प्रदूषण है। क्यों भाई, बेचारा वो कपड़ा नहीं पहनता क्या। अच्छा जो ये कहता है तुम्हें क्या जरूरत है, तो उससे ये पूछना चाहिए, जितने ब्राह्मण अगर कर्मकांडी मुझे सुन रहे हो तो उन्हें पूछना चाहिए, कहा भैया हम कपड़ा नहीं पहनते, कहा भैया हम वस्त्र वाले नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हम दक्षिणा नहीं लेंगे तो कहां जाएंगे। अच्छा पंडिताई करें तुम्हारी, और दिल्ली में मजदूरी करने जाए अलग से। अरे तुम्हें क्या करना, तुम्हारे पास तो खूब है, दुनिया को खूब लूट रहे हैं। एक सामान्य वर्ग के ब्राह्मण के पास आप देख लीजिए कुछ नहीं होता है, उसके जीवन यापन करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होता। और जो नंबर 2 का काम करते वो करोड़ों कमा के फेंक देते। अब ब्राह्मण क्यों पांडित्य कर्म में है, ब्राह्मण कोई लालच से नहीं है। हमारी आप सोचो, हमें कोई लालच नहीं है, हमें पैसा कमाना हो हम तो बैठ जाए कहीं भी, वहीं पर्चा बना दे, चाहे जो एक ही चेला से हम कहते हो पूरा निपटा के चला जाए। हमारे अभी कटनी वाले भैया हैं परम पूज्य, हम बड़ा मानते हैं उन्हें, हमारे प्रवीण बजाज जी, पप्पू भैया, हम उनको कॉल कर दें 1 मिनट में चाहे जो काम कर दे, या किसी को कॉल कर दे, एक यजमान को कॉल कर दे, तैयार हो जाए। ब्राह्मण जो संत बनकर के दुनिया में आता है वो आपका बनाया हुआ नहीं आता है, वो भगवान का पहुंचाया हुआ आता है, और धर्म सिखाने के लिए संसार में वो आता है, किसी के टुकड़ों पे पलने के लिए वो नहीं आता है।